हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में वायरस की चर्चा किया था। आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? बैक्टीरिया या जीवाणु की। देखते हैं क्या है। तो कहेंगे कि जीवाणु की खोज 1668 ईस्वी में एंटनी लीवेनहॉक ने किया। तो जीवाणु की खोज किसने किया? तो एंटनी लीवेनहॉक ने किया। हम लीवेनहॉक से भी काम चला लेंगे, ठीक है। फिर अगली जब बात करेंगे तो कहेंगे कि लीवेनहॉक चाहे यह हॉलैंड का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? तो हॉलैंड का रहने वाला था, ठीक है। अगली बात, जीवाणु विज्ञान का पिता हम जो है लीवेनहॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं? लीवेनहॉक को। और बार बार एग्जामों में पूछा करता है, कहता है कि जीवाणु विज्ञान के पिता कौन थे? तो जीवाणु विज्ञान के पिता आपके कौन होंगे? लीवेनहॉक होंगे। लेकिन यहीं पे एक आपको क्वेश्चन फंसाएगा जब ये पूछ देगा कि जीवाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था। ध्यान देंगे, जीवाणु की खोज और जीवाणु शब्द कभी कभी पूछता है कि जीवाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब भी मार के आते हैं आप लोग क्या? लीवेनहॉक। गलत है ये, ठीक है। याद रखेंगे, कहेंगे कि एहरेनबर्ग, एहरेन एक वर्ग वैज्ञानिक है, एहरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था। तो जीवाणु शब्द अगर पूछता है तो एहरेनबर्ग, अगर जीवाणु की खोज पूछता है तो कौन हो जाएगा? लीवेनहॉक। आगे देखेंगे, एक रॉबर्ट कोच हैं, ये भी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1843 ईस्वी में कलरा, जो कलरा होता है, उसके जीवाणु या बैक्टीरिया की क्या किए? खोज किए, ठीक। तो कलरा के जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। उसी तरह से रॉबर्ट कोच ने 1910 ईस्वी में तपेदिक अर्थात टीबी, ठीक है, के जीवाणु की खोज किया था। आपको याद होगा, कैसे याद रखेंगे इसको? रेल का जो कोच होता है, नहीं, जो बोगी होती है, ठीक है, तो रेल का जो कोच होता है, रेलगाड़ी जो होती है, उसका जो कोच होता है, जो बोगी होती है, उसमें देखेंगे कभी कभी ये जो जनरल बोगी होती है बहुत गंदगी होती है। तो गंदगी होती है तो कोच से याद रखेंगे कि जब गंदगी होती है तो हमें कलरा और क्या हो जाता है? टीबी हो जाता है। तो कलरा और टीबी दोनों के खोज, जीवाणुओं की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया, ठीक है। याद रहेगा, भूलेगा नहीं आप लोगों को। अगर भूल रहा है कि कलरा और टीबी की खोज किसने किया तो तुरंत रेलवे डिब्बा को याद रखेंगे, ठीक है, रेलवे के कोच को, जो जनरल बोगी होती है, ठीक, तो याद रहेगा। अब समझते हैं, कहते हैं कि जीवाणु है क्या? क्या है जीवाणु? ठीक, तो कह लेंगे कि जीवाणु एक कोश की जीव है, ठीक है। कैसा जीव है? एक कोश की जीव है। मतलब जीवाणु का जो निर्माण होता है बाई वन सेल से होता है। मैंने कहा कि जितने भी जीवधारू हैं, या पौधा हो या मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी हो, अपने जीवन की शुरुआत किससे करता है? कोशिका से करता है। तो इसको कह सकते हैं कि जीवाणु जो है एक कोश की जीव है। मतलब कि जीवाणु का जो निर्माण होता है बाई वन सेल से होता है, एक सेल से या एक कोशिका से होता है। अब आगे देखेंगे तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो है ग्रीक भाषा, कैसी भाषा? ग्रीक भाषा के बैक्टीरिया शब्द से, बैक्टीरिया BACTERIA होगा, लेकिन यहां जो है ग्रीक भाषा के बैक्टीरिया शब्द से बना है, ठीक। तो बैक्टीरिया जो BACTERIA बैक्टीरिया है, वो ग्रीक भाषा के बैक्टीरिया से, बस ज्यादा का अंतर नहीं है। इस वाले बैक्टीरिया में BAC होगा और यहाँ पे क्या है? K है, बस यही अंतर है। तो बैक्टीरिया जो है ग्रीक भाषा के बैक्टीरिया शब्द से बना है। किससे बना है? बैक्टीरिया शब्द से बना है। इस बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ होता है छोटी छड़ी। क्या होता है? छोटी छड़ी, ठीक है। तो स्मॉल स्टिक किसको कह सकते हैं? छोटी छड़ी। तो इस बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ आपको क्या मिल गया? कि छोटी छड़ी होता है।
फिर आगे जब देखा जाएगा तो कह लिया जाएगा कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं। जैसे लाभदायक जीवाणु की बात कर लिया जाए तो दूध का दही से बनना बैक्टीरिया के कारण ही बनता है, लाभदायक होता है, ठीक है। आंत में भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, ठीक है। लेकिन यही हम आगे जब बात करेंगे बैक्टीरिया की, जैसे कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो हानिकारक होती हैं, जैसे टीबी, टेटनस, तपेदी, तो ये सारे जो है जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं, तो ये मानव शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो या जीवाणु है वो कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, जीवाणु को जो है हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे वायरस को हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, उसी तरह हम जीवाणु को ऐसा नहीं कि हम आंखों से देख सकते हैं। जीवाणु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवाणुओं को माइक्रोस्कोप का उपयोग करके देख सकते हैं। तो जीवाणुओं को देखने के लिए किसका उपयोग, माइक्रोस्कोप, जबकि हम लोग वायरस को देखने के लिए किसका उपयोग कर रहे थे, सूक्ष्मदर्शी का कर रहे थे, ठीक। आगे देखेंगे जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता था पीछे हम बताए थे, उसी तरह जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाएगा। तो जीवाणुओं से होने वाले रोग, एक कारण होगा हम लोग का रोग का, एक जीवाणु का और एक प्रभावित अंग का। इंग्लिश नाम बैक्टीरिया, हिंदी नाम जीवाणु। चलिए, तो पहला रोग हम देखेंगे टिटनस। जब टिटनस की बात करेंगे तो इसका बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम है टेटनी, ठीक है। बड़ा इसका नाम है लेकिन हम शार्ट नाम बस लिख रहे हैं कि टेटनस से याद रहेगा आपको क्या, टेटनी। तो टेटनी बैक्टीरिया या जीवाणु से टिटनस फैलता है और प्रभावित अंग हमारा क्या होगा, तंत्रिका तंत्र होगा। फिर बात करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड जो है टाइफी, ठीक है, इसका भी बड़ा नाम है लेकिन हम टाइफी से ही काम चलाएंगे। तो टाइफाइड टाइफी मिलता जुलता है कि नहीं, तो इस जीवाणु से टाइफाइड होता है और टाइफाइड के द्वारा प्रभावित अंग आपकी क्या होती है, आंत होती है, ठीक है। दरअसल नाम तो दिया जाता है कि टाइफाइड बुखार है, लेकिन वास्तव में ये जो होता है आंत में घाव होती है, सूजन होती है। इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा है साहब कि आप जो है ऐसा भोजन करिए जो आसानी से उसका पाचन हो जाए। तो नाम बस है टाइफाइड बुखार, लेकिन होती है आंत में क्या, घाव, और ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर डॉक्टर डायरेक्ट आपको बता दे कि साहब आपके आंत में घाव लग गए, आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा, वहीं पता चले गया है बुखार की दवाई लेने और जो है उसको जो होश में आने का इंजेक्शन लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बताता है कि साहब आपको टाइफाइड क्या हुआ है, बुखार हुआ है, ठीक। अगली जब बात करेंगे तो कहेंगे कि क्षय रोग। क्षय रोग जो है, इस क्षय रोग को याद रखिएगा, इसी को टीबी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टीबी। अर्थात टीबी को ही हम जो है क्षय रोग के नाम से जानते हैं, तपेदिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, और आपका यक्ष्मा के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया कि क्षय रोग के नाम से जानते हैं टीबी को, ठीक है, तपेदिक के नाम से जानते हैं और यक्ष्मा के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। जब टीबी की बात की जाएगी तो टीबी का पूरा जो नाम होगा ट्यूबरकुल बेसिलाई होगा। टी से ट्यूबर, कुल, बी से बेसिलाई, तो टीबी कह लीजिए, या टीबी का ही नाम जो है क्षय रोग है, या इसी को हम कह सकते हैं तपेदिक, या इसी को हम कह सकते हैं यक्ष्मा, ठीक है। और इसके जब हम जीवाणु की बात करेंगे तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस याद रखिएगा। खाली हम टीबी को याद रखेंगे ट्यूबरक्लोसिस से, बार बार पूछा करता है इसको भी,
ठीक है। और ये जो प्रभावित अंग है टीबी का, ये क्या है आपका फेफड़ा प्रभावित अंग है। क्या है? फेफड़ा। ठीक, कोरोना वायरस भी जो आया है उसके द्वारा भी प्रभावित अंग हमारा क्या है? फेफड़ा ही है। ठीक है, देखिए जो कोरोना वायरस है, जैसे हमारा हार्ट है ये, ठीक है, तो हार्ट जो है हम अशुद्ध रक्त लेते हैं शिराओं के द्वारा, और ये फिर क्या करता है कि फेफड़ा को देता है। तो फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा फिर शुद्ध करके हृदय को देता है। जो एक धमनी है, जिस धमनी का नाम है कोरोनरी धमनी, इसके द्वारा हृदय को पहुंचता है। और हृदय में एक धमनी पाई जाती है, हमेशा धमनी से शुद्ध रक्त बहेगा और शिराओं से कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। तो जब आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर एक धमनी है हृदय से जो होती है, इसको कहते हैं महाधमनी, उसका नाम है अरोटा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। उस धमनी की विशेषता है कि हृदय उस धमनी को रख देता है और वो धमनी संपूर्ण शरीर को रख देती है। तो जो कोरोना वायरस है या ये जो टीबी है, दोनों किसको प्रभावित कर रही हैं? फेफड़ा को। अच्छा बताइए, जो कोरोना वायरस है फेफड़ा को जब अटैक कर रहा है तो क्या फेफड़ा आपको रक्त शुद्ध दे पाएगा क्या? क्योंकि शुद्ध करने का काम क्या है, ये जैसे ही कार्बन डाई ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको ऑक्सीजन में बदलता है। ठीक, तो जैसे ही ऑक्सीजन में इसको बदलता है, तो ऑक्सीजन में जब बदलेगा तो अब आपको शुद्ध रक्त मिलेगा। तो हृदय से 2 बार रक्त होकर गुजरता है, एक बार शुद्ध और एक बार शुद्ध। ठीक है, 2 बार। तो यही जो है कोरोना वायरस फेफड़ा को अटैक कर रहा है। ठीक, आदमी ज्यादा से ज्यादा इससे क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। सीधी बात भाई, आपको रक्त नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, उसी तरह टीबी भी है। टीबी से भी मरने वालों की संख्या जो है लगभग एक साल में बहुत ज्यादा 3-4 लाख लगभग मरते थे लोग। ठीक है, तो ये टीबी या क्षय रोग की जब बात करेंगे तो इसका जो जीवाणु होगा ट्यूबरकुलोसिस होगा, और इसके द्वारा भी प्रभावित अंग क्या होगा? फेफड़ा होगा। जबकि कोरोना वायरस जो है, वायरस भी हमारा किसको प्रभावित कर रहा है? फेफड़ा को। मैंने रीजन बता दिया कि आदमियों की मृत्यु क्यों इतना जल्दी हो रही है। ठीक, अगली बात करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को याद रखेंगे डिप्थरी से। ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन खाली इसको याद रखेंगे हम डिप्थरी से। डिप्थीरिया, डिप्थरी, ये क्या होता है? ये भी इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होता है, हमारी श्वसन नली होती है। डिप्थीरिया के द्वारा प्रभावित अंग हमारी क्या होती है? श्वसन नली होती है। ठीक, इसी तरह की बीमारी की जब बात करेंगे तो प्लेग। प्लेग चूहा के काटने से होता है, और यूपी टेट में इसको बार बार पूछा करता है या कई बार पूछ चुका है। ठीक, कि प्लेग जो है किसके काटने से होता है? और याद रखिएगा, प्लेग जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी है और चूहा के काटने से होने वाली बीमारी है। ठीक, और इस प्लेग का जो जीवाणु या बैक्टीरिया है वो आपका है पास्चुरेला पेस्टिस। कौन है? पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक, और इसके द्वारा भी प्रभावित अंग आपका क्या होगा? फेफड़ा होगा। इसके द्वारा भी प्रभावित अंग आपका क्या होगा? फेफड़ा होगा। ठीक, आगे देखेंगे, एक काली खांसी होती है। ठीक, काली खांसी का जो जीवाणु या बैक्टीरिया है उसका नाम है हीमोफिलस परसिस्ट, और ये जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, पूरा श्वसन तंत्र को आपके। ठीक है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। निमोनिया है, बच्चों में होने वाली ज्यादा बीमारियां। ठीक, तो इसका जो है न्यूमोनी से याद रखेंगे। निमोनिया, न्यूमोनिया, मोनी को मतलब जो मोनी है, ठीक है, जो मोनी है न्यू माने नई वाली जो न्यू बच्ची है मोनी, ठीक, उसको क्या हो गया है? न्यूमोनिया हो गया। तो न्यूमोनिया से याद रखेंगे कि जीवाणु बैक्टीरिया न्यूमोनी, पूरा नाम इसका डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और इसके द्वारा भी प्रभावित अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। देखेंगे जब बच्चों को निमोनिया हो जाती है तो बच्चों को सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि फेफड़ा जब प्रभावित होगा तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अगली जब बात करेंगे तो कोढ़ या कुष्ठ, इसी को कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इसका होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक, यहाँ भी याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस खुद जो है क्षय रोग को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो उसी के नाम पर इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ केवल क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। यहाँ हम याद रखेंगे क्या? लेप्री। ठीक,
लेप्री, ठीक। तो सीटेट का एग्जाम लेप्री, ठीक, या पीसीएस का एग्जाम लेप्री, नहीं कहते लेप्री, प्री ले माने प्रारंभिक एग्जाम ले, ठीक है। तो लेप्री तो याद रहेगा कि कोढ़ या कुष्ठ, इससे लेप्री से, ठीक। और इसके द्वारा कोढ़ या कुष्ठ के द्वारा जो प्रभावित अंग होगा तंत्रिका तंत्र होगा। कुष्ठ रोग में बहुत ये गलने लगती हैं उंगलियां, ठीक है, बॉडी ये पूरा गलने लगेगी, ठीक। तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। एक जो है गोनोरिया बीमारी है, और गोनोरिया को तो खुद जो है गोनोरियाई से याद रखेंगे, गोनोरियाई, ठीक है, या इसका पूरा नाम नाइसेरिया गोनोरियाई है, ठीक। और इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है वो मूत्र मार्ग है। क्या है? मूत्र मार्ग है, ठीक। तो ये भी जो है बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक। आगे देखेंगे अगली जो बीमारी है सिफिलिस है, ठीक। और सिफिलिस का जो बैक्टीरिया या जीवाणु है हाइपोनामा पाइलिडम है, और इसके द्वारा जो है गुप्तांग में एक शिश्न होता है और वो शिश्न प्रभावित होता है, ठीक। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी इस सिफिलिस बीमारी से ही हुई थी। फिर जो है हाइजा की बात करेंगे, तो हाइजा की बात करेंगे तो विब्रियो कालेरी, क्या होगा? विब्रियो कालेरी होगा। तो विब्रियो कालेरी होगा, और इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होगा वो क्या होगा? आंत होगा। याद रखिएगा हाइजा भी, ठीक है। तो हाइजा जीवाणुओं से भी फैलता है, ठीक, दूषित जल से भी फैलता है, लेकिन यहाँ याद रखेंगे हम दूषित भोजन से भी फैलता है। तो यहाँ याद रखेंगे कि जीवाणुओं से होने वाली बीमारी है, और इसका जो है कालेरी, नहीं कहते हैं कलरा, हाइजा कलरा। तो हाइजा तो कालेरी ये जीवाणु का नाम होगा, बैक्टीरिया का नाम, और प्रभावित अंग आपका क्या होगा? आंत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक। अगली चर्चा की जाएगी हम लोगों की जब साइंस की, तो प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ से होने वाली रोग, ठीक है, बीमारियां या रोग, या प्रोटोजोआ को इंग्लिश में हम परजीवी भी कहते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। ओके।